नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है जूडिस स्विंग। कहते हैं कि ये वो स्ट्रैटेजी है जो स्मार्ट मनी के बिछाए हुए जाल को समझने में मदद करती है। चलिए देखते हैं कि ये क्या है और इसे अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। जरा सोचिए, ट्रेड में एंट्री ली, स्टॉप लॉस लगाया और बूम, स्टॉप लॉस हिट हो गया और इसके ठीक बाद मार्केट ठीक उसी दिशा में भागता है जैसा सोचा था। है ना फ्रस्ट्रेटिंग? लगभग हर ट्रेडर ने ये दर्द झेला है। तो आज हम समझेंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है और इसके पीछे कौन सी बड़ी चाल काम कर रही है। आज के इस विश्लेषण में हम इन सब बातों पर गौर करेंगे। शुरुआत करेंगे स्मार्ट मनी के जाल को समझने से, फिर जानेंगे कि जूडिस स्विंग आखिर है क्या, इसे पहचानते कैसे हैं, और फिर बुलिश और बेरिश दोनों ही तरह के सेटअप में इसे ट्रेड करने के असल उदाहरण देखेंगे। और हाँ, आखिर में एक बहुत जरूरी चेतावनी भी है। तो चलिए सबसे पहले उस नींव को समझते हैं जिस पर जूडिस स्विंग की पूरी स्ट्रैटेजी टिकी है, और वो है ये आइडिया कि मार्केट में जानबूझकर जाल बिछाए जाते हैं। ये एक बहुत आम एहसास है ना? हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स को अक्सर लगता है कि हम स्मार्ट मनी के खिलाफ खेल रहे हैं। मतलब वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो मार्केट को इस तरह से घुमा सकते हैं कि रिटेल ट्रेडर्स फंस जाएं। जूडिस स्विंग स्ट्रैटेजी हमें इन्हीं जालों को पहचानने और उनसे बचने में मदद करने का दावा करती है। तो सवाल यह है कि इस जाल से बचा कैसे जाए। यहीं पर जूडिस स्विंग का कॉन्सेप्ट काम आता है। देखिए, ये सिर्फ एक पैटर्न नहीं है, ये मार्केट के बर्ताव को समझने का एक नजरिया है। अगर इसे आसान भाषा में कहें तो ये एक धोखा है। मार्केट एक तरफ जाने का नाटक करता है, ट्रेडर्स को उस दिशा में खींचता है, उनके स्टॉप लॉस उड़ाता है और फिर तेजी से यू टर्न लेकर अपनी असली दिशा में निकल जाता है। पता इसका नाम कहाँ से आया? जूडिस गोट से। ये एक ऐसी बकरी होती थी जो बाकी बकरियों को बूचड़ खाने तक ले जाती थी और फिर ऐन मौके पर खुद सुरक्षित वापस मुड़ जाती थी। बिल्कुल वैसे ही ये जूडिस स्विंग उन ट्रेडर्स को धोखा देता है जो इस झूठी चाल के झांसे में आ जाते हैं। और ये कोई एक दिन की बात नहीं है। ये पैटर्न कभी-कभी पूरे हफ्ते की दिशा तय कर सकता है। अगर उम्मीद है कि हफ्ते का ट्रेंड बुलिश रहेगा, तो आप देखेंगे कि हफ्ते का लो अक्सर सोमवार या मंगलवार को ही बन जाता है। और यही लॉजिक बेरिश ट्रेंड के लिए हफ्ते के हाई पर भी लागू होता है। ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि ये होता क्या है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है, हम इसे पहचानेंगे कैसे? इसका सारा राज टाइमिंग में छुपा है। यहाँ पर हमें एक खास टाइम विंडो पर फोकस करना है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से ये समय है सुबह 9:30 बजे से लेकर दोपहर 2:30 बजे के बीच। और इसमें भी दोपहर 12:30 बजे जब लंदन मार्केट खुलता है, वो समय इस स्विंग के बनने के लिए सबसे अहम माना जाता है। लेकिन एक मिनट, ये बहुत जरूरी बात है। आप सिर्फ समय देखकर ट्रेड नहीं कर सकते। सबसे पहले आपके पास दिन के लिए एक डायरेक्शनल बायस होना चाहिए, जिसे डेली बायस कहते हैं। मतलब आपका अपना टेक्निकल एनालिसिस आपको ये बताना चाहिए कि आज मार्केट के ऊपर जाने की संभावना है या नीचे। यही बायस आपको बताएगा कि आपको बुलिश जूडिस स्विंग ढूंढना है या बेरिश। चलिए अब इसे एक्शन में देखते हैं। सबसे पहले एक बुलिश सेटअप की बात करते हैं, जहां हमारा डेली बायस ये है कि मार्केट ऊपर जाएगा। यहां देखिए, मार्केट खुलता है और फिर ओपनिंग प्राइस से नीचे एक तेज गिरावट आती है। ये गिरावट उन लोगों के स्टॉप लॉस को हिट करती है जिन्होंने शुरुआत में ही खरीदा था, और नए सेलर्स को मार्केट में खींच लाती है जो सोचते हैं कि मार्केट अब गिरेगा। लेकिन ये एक जाल है। तो इसका तरीका काफी सीधा है। पहला कदम, सुबह 9:30 बजे IST की ओपनिंग प्राइस को मार्क कर लें। फिर इंतजार करें कि प्राइस उस लेवल से नीचे जाए। जैसे ही प्राइस वापस ऊपर की तरफ मुड़ती है और एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखाती है, मतलब वो हाल के किसी स्विंग हाई को तोड़ देती है, तब हम एक पुल बैक पर खरीदने का मौका ढूंढ सकते हैं। और ये चार्ट इसे एकदम साफ दिखा रहा है। आप देख सकते हैं, प्राइस ओपनिंग प्राइस से नीचे गई, फिर एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यानी MSS हुआ, और फिर प्राइस एक फेयर वैल्यू गैप यानी FVG में वापस आई, जो खरीदने का एक बेहतरीन मौका दे रहा है। अच्छा, अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। क्या होगा अगर हमारा डेली बायस बेरिश हो? मतलब हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि मार्केट नीचे जाएगा। ये बुलिश सेटअप का ठीक उल्टा है।
मार्केट खुलता है और फिर ओपनिंग प्राइस से ऊपर एक तेज उछाल आता है। ये उन बायर्स को फंसाता है जो सोचते हैं कि मार्केट अब ऊपर भागेगा, और उन सेलर्स के स्टॉप लॉस हिट करता है जिन्होंने जल्दी बेच दिया था। और इसके बाद असली गिरावट शुरू होती है। तरीका बिल्कुल वही है, बस दिशा उल्टी है। ओपनिंग प्राइस को मार्क करें, उसके ऊपर एक झूठी चाल का इंतजार करें, नीचे की तरफ एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखें और फिर पुलबैक पर बेचने का मौका तलाशें। इस चार्ट में आप इसे साफ साफ देख सकते हैं। प्राइस ओपनिंग लेवल से ऊपर जाती है, फिर एक जोरदार गिरावट के साथ मार्केट स्ट्रक्चर को तोड़ती है और फेयर वैल्यू गैप FVG पर बेचने के लिए एक परफेक्ट सेटअप बनाती है। ये एक क्लासिक उदाहरण है। अब इस सेशन को खत्म करने से पहले एक बहुत ही जरूरी बात याद रखें, ट्रेडिंग में कोई भी स्ट्रैटेजी अचूक नहीं होती। इसे एक टूल की तरह देखिए, किसी जादू की छड़ी की तरह नहीं। सोर्स भी इस बात पर जोर देता है कि कभी भी अपनी सारी पूंजी एक ही स्ट्रैटेजी पर दांव पर नहीं लगानी चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट हमेशा सबसे पहले आना चाहिए। ये ट्रेडिंग का सुनहरा नियम है और ये यहाँ भी उतना ही लागू होता है। स्टॉप लॉस आपका सेफ्टी नेट है। ये पक्का करता है कि अगर कोई ट्रेड आपके खिलाफ जाए तो आपका नुकसान सीमित रहे। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ता हूँ। अगली बार जब आप मार्केट को खुलते हुए देखें तो सिर्फ प्राइस के ऊपर नीचे होने पर ध्यान मत दें। ये सोचने की कोशिश करें कि कहीं कोई जाल तो नहीं बिछाया जा रहा है। क्या आप उस जूडस स्विंग को देख पा रहे हैं? देखने के लिए शुक्रिया।